कहते हैं कि अहिंसा से प्रेम और प्रेम से समृद्धि की दिशा की ओर चलना ही महात्मा बुद्ध के विचारों का एक अनमोल संग्रह है, जिसकी खूबसूरत झांकी हमें बनारस के सारनाथ में भी दिखाई देती है, जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया था। इसके अलावा जब हम अतीत की गहराई में छुपी हुई कहानियों पर जब नज़र डालते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ भी हमें सारनाथ से ही प्राप्त हुआ था। तो मित्रों, सारनाथ और सारनाथ से जुड़ी धार्मिक संस्कृति के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको घुमाने वाले हैं वाराणसी में स्थित सारनाथ, जो कि बौद्ध और हिंदू धार्मिक स्थल है। और ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था तो अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। और यहाँ जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आगे का वीडियो में यहाँ के बारे में हम आपको यहाँ के गाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। सारनाथ का फर्स्ट एंड ओल्ड नेम है सारंगनाथ, जो कि शिव जी के साले के नाम पे रखा गया था। फिर जब गौतम बुद्ध यहाँ पर आए तो यहाँ पर अपने पहले फर्स्ट 5 स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम टीचिंग किया, तो इसी जगह का नाम रखा गया सारनाथ। सार मीन्स होता है उपदेश, नाथ मीन्स भगवान, दोनों वर्डों को मिलाकर सारनाथ रखा गया है। वैसे सारनाथ तो बहुत बड़ा प्लेस है, लेकिन जिस प्लेस में इस समय आप लोग खड़े, ये यहाँ का थाईलैंड देश का मंदिर है, जिसको बोला जाता है थाई टेम्पल। इसको थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री ने 1931 में यहाँ पर इसको बनवाया है, इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम दिया थाई टेम्पल, जो कि सामने उनका फ्लैग भी है थाईलैंड से। अब इसके अंदर में थाईलैंड देश का बोधि वृक्ष है, मंदिर है, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, सबके बारे में हमको बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम लोग तो चलते हुए बताते हैं। तो जैसे कि हम लोग को हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भी 4 धाम होते हैं, जो गौतम बुद्ध के मुख्य 4 प्लेसों में बांटा गया है। पहला है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरी प्लेस है सारनाथ, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी अपने धर्म का प्रचार किया था, पहले 5 शिष्यों को उपदेश देकर। और फोर्थ प्लेस है गोरखपुर कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी की समाधि रखी गई, महापरिनिर्वाण। तो हम लोग इधर से चलते, पहले गौतम बुद्ध जी का बोधि वृक्ष की तीसरी शाखा देखते हैं आज। तो ये सामने जो दिख रहा है पीपल का वृक्ष, इसको हम लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में हम लोग इसको पीपल का वृक्ष बोलते हैं, बौद्ध धर्म इसको बोधि वृक्ष बोला जाता है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल बोधि वृक्ष है वो बोध गया बिहार में, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। फिर उसी की जड़ों और शाखाओं को काटकर सम्राट अशोका का पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा जी ले गई श्रीलंका। श्रीलंका में अनुराधापुरम में गांव है, वहाँ पर लगाया गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर वहाँ से 1931 में जो वहाँ के राजा थे अनाकारिक धर्मपाल जी, वो आया सारनाथ और यही तीसरी शाखा लगाई, इसलिए इसको बोधि वृक्ष का 3rd ब्रांच बोला जाता है। और इस सामने गौतम बुद्ध की 4 आप लोग को स्टैचुएं दिख रही होगी, जिनको मुद्रा बोला जाता है। फर्स्ट वाला पीछे से बड़े वाला है, जिसमें उनका हैंड ऐसे है, उसको बोला जाता है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में गौतम बुद्ध जी ने 6 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। लेफ्ट और राइट में जो दिख रहा है उसको बोला जाता है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध जी ने धर्म का प्रचार किया था, पहले 5 शिष्यों को इस जगह पर उपदेश देकर। बीच वाला है आशीर्वाद मुद्रा, जिसको अभय मुद्रा भी बोला जाता है, ना किसी का डर ना किसी का भय। गौतम बुद्ध अपने भक्तों शिष्यों को आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देते थे। ठीक है, थाईलैंड देश के टेम्पल को बोला जाता है थाई टेम्पल, जिसकी डिजाइनिंग है पैगोडा मॉडल। और उससे आपको 4 पेंटिंग्स ऊपर की साइड में दिख रही होगी। पहला है जिसमें देखेंगे उनका हैंड ऊपर है, लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर जन्म हुआ था। दूसरा पेंटिंग है बोध गया बिहार का, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे। तीसरी प्लेस है सारनाथ, यहाँ पे धर्म का प्रचार किया था। चौथा है स्लीपिंग बुद्धा, गोरखपुर कुशीनगर का सीन दिया गया है। आप लोगों ने देखा ये टेम्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कॉमन लोगों को विजिट और दर्शन करने के लिए गोल्डन बुद्ध जी का स्टैचू रखा गया है, 9 फीट सैंडस्टोन। बैक साइड विपासना सेंटर, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग होते हैं वो लोग मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं करते, वो लोग अंदर बैठकर ध्यान लगाते हैं और पंचशील की लाइनें बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और थर्ड पार्ट बेसमेंट, जितना मंदिर फीट ऊंचा है उतना अंदर भी है, जो कि साल में एक ही बार ओपन होता है, बुद्ध पूर्णिमा। और उसके जाने का दरवाजा वो सामने रेड कलर का डोर है, जो कि साल में एक ही बार ओपन होता है, बुद्ध पूर्णिमा। और उसके जाल में अंदर 2 ही लोगों की अनुमति है, पहला है थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सेकंड दलाई लामा। ऐसे तो आप लोग दलाई लामा को जानते होंगे, लेकिन यहाँ के लोकल पीपुल अपना दलाई लामा को भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल पीपुल भी बुद्धिस्ट नहीं है, फिर भी उनको अपना भगवान मानते हैं। पता है क्यों? तो दलाई लामा ने गाँव वालों को फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट रोजगार दिया था, जिसमें उन्होंने गाँव वालों को
2000 हैंडलूम मशीनें डोनेट किया, इससे गाँव वाले लोग बिजली का काम कर सके और अपना रोजगार बना सके। इसलिए आप दलाई लामा उनको अपना भगवान मानते हैं। ठीक है, जो सामने स्टैचू दिख रही है, स्टैचू का नेम है बामियाला बुद्धा। इसका ओरिजिनल बामियाला बुद्धा आपका अफगानिस्तान में था, जो तालिबानियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी का सेकंड पार्ट 2011 में 16 मार्च को इसको बनाया गया है और इसकी हाइट 80 फीट 9 इंचेस। 80 फीट 9 इंचेस इसको इसलिए बनाया, जब गौतम बुद्ध जी का डेथ हुआ था, मृत्यु, तब उनका एज 80 वर्ष था, इसलिए इसकी हाइट 80 फीट है। और उसमें प्लस अलग से 9 इंचेस से ऐड किया गया, इसलिए जो गौतम बुद्ध जी अपनी माता के गर्भ में 9 महीने थे, इसलिए इसकी पूरी हाइट 80 फीट 9 इंचेस। ओके, और इसको ज्वाइंट स्टोन से बनाया गया है, पत्थर के बॉक्सेस को रख कर यहाँ पर पूरे 11 ईयर्स इसको बनाने में लगे हैं, इसलिए इनको ज्वाइंट बुद्धा भी बोला जाता है। आप लोग एक बात नोटिस किया होगा, गौतम बुद्ध के जो है पैर के नीचे हमेशा कमल के फूल का डिजाइन होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जन्म होते ही 7 डेज बाद उन्होंने जब अपना पहला कदम रखा था, तो उनके पैर के नीचे अपने आप कमल का फूल आया था, इसलिए लोग इनके पैर के नीचे हमेशा कमल का फूल बनवाते हैं। सामने दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अशोका स्तंभ, जो कि हम लोग का नेशनल एम्बलम है, लेकिन इसको सम्राट अशोका ने बनवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सम्राट अशोका ने ऐसे स्तंभ पूरे विश्व में 10,000 स्तंभ बना, जिसमें से ये भी एक स्तंभ है, जो कि 1950 में भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा इसको हम लोग का नेशनल एम्बलम घोषित कर दिया गया, इसलिए इतना फेमस है। अब आते हैं सिंबल्स पे, आपको 4 एनिमल्स के सिंबल दिखेंगे। आइए, आपको दिखेगा लॉयन, हॉर्स, वुल और दिखेगा एलिफेंट। ये चारों सिंबल अलग अलग कारणों से लगाया गया है। तो पहले हम लोग आते हैं एलिफेंट पे। आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिफेंट। एलिफेंट का सिंबल इसलिए दिया, जो गौतम बुद्ध जी की माता थी महामाया देवी, जब गौतम जी उनके गर्भ में थे तो उन्होंने स्वप्न में सफेद हाथी का दृश्य देखा। तो दृश्य देखने के बाद जो उनके दरबार में पंडित लोग थे, उनको उन्होंने बुलाया और उनसे प्रश्न किया कि मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं। तो जो दरबार में पंडित लोग थे, उन्होंने बताया कि आपका पुत्र आगे जाकर एक महान पुरुष बनेगा, इसलिए आपको ऐसे स्वप्न आते। तो हाथी जो है इनकी माता को स्वप्न को दर्शाने के लिए दिया गया है। अब आते हैं हम लोग लॉयन पे। लॉयन के सिंबल स्पेशली दिया है, जो गौतम बुद्ध जी थे वो एक हिंदू राजा थे। रियल नेम था सिद्धार्थ, पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे, और जिस वंश के राजा थे उसे शाक्य वंश से बोला जाता है। और लॉयन जो है शाक्य वंश का प्रतीक है, इसलिए उनको वंश को बतलाने के लिए यहाँ पर लॉयन का सिंबल दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हॉर्स पे। हॉर्स का सिंबल स्पेशली दिया है, जो घोड़ा होता है गृह त्याग का प्रतीक होता है, घर छोड़ने का सिंबल। जब गौतम बुद्ध अपना फर्स्ट टाइम राजपाट पत्नी पुत्र को छोड़कर चले गए थे ज्ञान की खोज में, तो उनका घोड़ा भी उनके साथ गया था, तो घोड़े को घर छोड़ने का सिंबल बताया जाता है। अब आते हैं हम लोग वुल। वुल का सिंबल इसलिए दिया है, वुल जो होता है वो वृषभ राशि होता है। गौतम बुद्ध जी वृषभ राशि के थे, तो उनकी राशि को बतलाने के लिए यहाँ पर वुल का सिंबल दिया गया है। और ऊपर से चारों लॉयन इसलिए लगाए गए कि वो सम्राट अशोका चाहता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार चारों दिशाओं में हो, इसलिए ऊपर से उन्होंने चारों शेर बनवाए। 24 तिलियोला। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म का प्रचार किया था, तो उसमें उसने नाम दिया धर्म चक्र पौर्तल, जिसमें उन्होंने अपने 5 शिष्यों को 24 के मार्ग बताए थे बुद्ध को प्राप्त करने के लिए। एक एक तिलियां एक एक मार्ग को दर्शाती, इसलिए यहाँ पर अशोक स्तंभ का चक्र का सिंबल दिया गया है, जो कि हम लोग को नेशनल फ्लैग में भी रहता है। तो मित्रों, सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को देखने के बाद हम आ पहुंचे हैं धमेक स्तूप, जिसका प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जब पहली बार सारनाथ आए, तो चौखंडी स्तूप पर उनके 5 शिष्य पहले से कठोर तपस्या कर रहे थे। जिसके बाद उनके शिष्यों को महात्मा बुद्ध के आने के बारे में जब पता चला, तो उन्होंने चौखंडी स्तूप पर उनका स्वागत किया। और धमेक स्तूप जहां आज बना हुआ है, वहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन का ज्ञान दिया। इन स्तूपों को लेकर यह मान्यता है कि बौद्ध धर्म के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इन स्तूपों के अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कुछ अंश होता है, जिसे बौद्ध लोग इस स्थान को महात्मा बुद्ध के यादगार के तौर पर देखते हैं। कहते हैं कि धमेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 200 वर्ष बाद करवाया था, पर कुछ समय बाद मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को विध्वंस कर दिया गया था, जिसके बाद यह मिट्टी में पूरी तरह से दब चुका था, मुख्य स्तूप को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम कभी भी किसी की कब्र नहीं खोदते हैं, जिसके कारण यह स्तूप वर्तमान में भी अपने मूल स्वरूप में है। इसके बाद कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में यहाँ सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1835 से 1836 तक यहाँ खुदाई की, और उनके बाद भी यहाँ बहुत सी खुदाइयाँ हुई, जिनमें मुख्य रूप से सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ और मूल गंध कुटी विहार, जो कि अपने समय का एक बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर था, उसके अवशेष पाए गए।
और साथ ही यहाँ खुदाई में बहुत से छोटे छोटे मनौती स्तूप पाए गए, जिन्हें कि उस समय के लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद बनवाते थे। तो मित्रों, सारनाथ अपने आप में अतीत की छुपी हुई वह कहानी है जिसको सुनने के बाद आप अपने आप में महसूस करेंगे कि भारत की इस पावन भूमि का इतिहास शुरू से ही बड़ा ही गौरवशाली और समृद्ध संपन्न रहा है।